हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी कैप्सूल में। वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और उन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा। और याद रखिए, जब भी आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे आपको उसके साइड में एक छोटा सा बेल का साइन दिखेगा, प्लीज़ उसे भी क्लिक कीजिए तो ताकि उससे हो सके कि आपको जैसे ही हम एक वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट फ्रेंड्स। आपकी सपोर्ट की वजह से हमारा चैनल दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है और आपका प्यार हमें मिलता जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं ज़रूर चाहूँगा, आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज़ आप एटलीस्ट एक कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको क्या चीज़ें चाहिए और कौन से वीडियोस चाहिए या क्या गलत कर रहे हैं हम। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकें, ये सारी चीज़ें, आपका सुझाव, आपका प्यार, सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर एक कमेंट एटलीस्ट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको मेल करना है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं studycapsule15@gmail.com पर। और हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/studycapsule। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। आज का वीडियो है स्पॉट द एरर पार्ट 4। जैसे कि आपने देखा होगा, हमने स्पॉट द एरर पे इससे पहले 3 पार्ट्स निकाले हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा। ठीक है, ये है पार्ट 4। तो चलिए इसके साथ शुरुआत करते हैं। आज पहला एग्जाम्पल है हमारा, द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डेकेड्स। तो दोस्तों, इसमें मैं बता देता हूँ आपको गलती क्या है। इस सेंटेंस का मतलब है कि कुछ फैमिलीज हैं जो गुलमोहर पार्क एक सोसाइटी है, उसमें लास्ट 2 डेकेड्स, डेकेड मतलब होता है 10 साल। ठीक है, दो डेकेड्स मतलब 2 दशक मतलब 20 सालों से रह रही है। ठीक है, तो इसका मतलब, ये सेंटेंस का मतलब ये हो गया। ठीक है, अब इसमें गलती क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये सालों से रह रही है, अभी भी रह रही है। ठीक है, तो दैट इज अ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे आर लिविंग नहीं आएगा, यहाँ पे हैव बिन लिविंग आएगा। तो दोस्तों, इसको याद रखिए, द फैमिलीज हैव बिन लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डेकेड्स। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो गया सी। दूसरा सवाल है हमारा, 2 lakhs ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड्स। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसको बता देता हूँ क्या गलती है। शायद आपको पता होगा, 2 lakhs, ये लैक या फिर ऐसे जो लैक होता है, 100 होता है, 1000 होता है, ये हम कभी एस, इसके आगे एस नहीं लगाते। ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर में, मतलब हमेशा लैक, 100, 1000 ऐसा ही गिना जाता है। तो 2 लाख ऑफ पीपल होगा। ठीक है, 2 लाख ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड्स। तो इसका आंसर हो गया ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, हेवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा। ठीक है, शायद आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है। काफी सिंपल सा ये आंसर है, सवाल है। इसका आंसर है, हेवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो फ्रॉम गोइंग। ठीक है, टू गो टू द सिनेमा नहीं आएगा दोस्तों, इसको याद रखिए, फ्रॉम गोइंग ऐसा होगा इसका। ठीक है, फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा, इसको याद रखिए, टू गो टू द सिनेमा नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा ये जो होता है प्रिवेंट, जो होता है प्रिवेंट, ये जो शब्द है इसका जो प्रेपोजिशन होता है वो हमेशा फ्रॉम होता है। ठीक है, इसके बाद जो प्रेपोजिशन लगता है हमेशा फ्रॉम लगता है। प्रिवेंट फ्रॉम फाइटिंग, प्रिवेंट फ्रॉम गोइंग, ये हमेशा प्रिवेंट के बाद हमेशा फ्रॉम लगता है प्रेपोजिशन, ये याद रखिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। चलिए दोस्तों, हम आपको ये भी बता देते हैं, हम जैसे जैसे ये जो अभी आज का वीडियो है हमारा, तो ये हमने कहा था कि जैसे जैसे हम वीडियोस आगे बढ़ते जाएंगे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, हमारे डिफिकल्टी लेवल का। तो उसके हिसाब से हम ये कर रहे हैं। हमने देखा है काफ़ी लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं हमारे वीडियोस को, तो उसी हिसाब से हम वीडियोस बना रहे हैं। जैसे जैसे सवाल आ रहे हैं एग्जाम्स में उस तरीके से हम बना रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके इन सब का। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखिए, सारे सवाल ध्यान से देखिए। आपको कोई सवाल हो तो पूछिए ज़रूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये चौथा सवाल, ले योर बुक्स असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल। ठीक है, तो यहाँ पे ले 2 बार यूज हुआ है दोस्तों, ये वाला एक ले और ये वाला एक ले। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब या इन दोनों का अर्थ मैं बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ले योर बुक्स असाइड। ले का मतलब ये वाले यहाँ पे वो जो ऑथर है वो कहना चाहता है ले मतलब रख दो। ठीक है, अपनी बुक्स को साइड में रख दो। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए लेट जाओ। ठीक है, थोड़ा आराम कर लो, इसका ये मतलब हुआ। तो ले, बुक्स को साइड में रख दो, ये वाला ले है वो रखने के लिए है और ये है वो लेटने के लिए है। ठीक है, तो थोड़ा आराम कर लो।
तो लेटने के लिए, तो ये वाला जो होगा ये लाए होगा दोस्तों, ये ले नहीं होगा, लाए होगा, इसको याद रखिए, LIE, इसको लाए होगा यहाँ पे, ठीक है। ले योर बुक्स असाइड एंड लाई डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल, ठीक है, इसको याद रखिए, लेटना और रखना इसमें फर्क होता है, ठीक है। तो इसका हो गया बी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, वी वेंट विद गुप्तास टू अ मूवी कॉल्ड दीवार, ठीक है, इसका मैं बता देता हूं आपको आंसर क्या होगा। वी वेंट विद द गुप्तास होगा है दोस्तों, यहाँ पे इसको याद रखिए, वी वेंट विद द गुप्तास, माउस से लिखना थोड़ा मुश्किल है, आप समझ गए होंगे। वी वेंट विद द गुप्तास टू अ मूवी कॉल्ड दीवार, ठीक है। गुप्तास, ये पता है हमें कि गुप्तास के साथ जा रहे हैं, तो द गुप्तास होगा, गुप्तास आर नोन, ठीक है, गुप्तास आर नोन टू द सब्जेक्ट, ये याद रखिए। तो इसका आंसर हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा सवाल है हमारा, इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस दे विल बी स्टॉप्ड, टिकेटेड एंड हैव टू पे अ फाइन। दोस्तों इसका मतलब जैसे आपको बता देता हूं कि मोटरिस्ट, अगर जो मोटरसाइकिल चलाते हैं वो लोग अगर ट्रैफिक फॉलो नहीं करेंगे तो उन्हें रुकाया जाएगा, टिकट किया जाएगा, टिकट मतलब फाइन होगा, उनको एक फाइन दिया जाएगा, टिकट दिया जाएगा और उनको फाइन भी पे करना होगा, ठीक है। तो इसका मैं बता देता हूँ कि इसका यहाँ पे क्या गलत है, मैं बता देता हूँ, एंड हैव टू पे अ फाइन, ये जो पार्ट है ये गलत है दोस्तों, एंड विल बी फाइन आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, एंड हैव टू पे अ फाइन नहीं आएगा। If motorists do not observe the traffic regulations, they will be stopped, ticketed, and will be fined because the sense of sentence is in passive voice। ये याद रखिए, passive में लिखा गया है पूरा सेंटेंस, ठीक है। आपको शायद वॉइसेस पता होंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सेंटेंस पूरा पैसिव वॉइस में है, तो इसलिए यहाँ पे होगा एंड विल बी फाइन, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली like the biological variety which invade the human body, ठीक है। तो इसका मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे क्या गलत है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो दो वर्ड्स हैं दोस्तों, एग्जैक्टली और लाइक, अब एग्जैक्टली का मतलब है कि एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे, कोई भी अंतर नहीं, थोड़ा भी यहाँ वहाँ डिफरेंस नहीं, और लाइक का मतलब है सिमिलर, मतलब थोड़ा बहुत सिमिलर या थोड़ी बहुत जो सिमिलैरिटीज हैं दोनों में, ऐसे जो काफी हद तक सेम है ऐसे। अब ये दो वर्ड्स का दो मतलब अलग अलग है, एग्जैक्टली का मतलब है कि एकदम सिमिलर, लाइक का मतलब है थोड़ा सा सिमिलर, तो ये दोनों वर्ड्स कभी भी साथ में यूज नहीं होते, इनको याद रखिए, ठीक है। तो अ कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली द बायोलॉजिकल वैरायटी विच इन्वेड द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और या फिर ऐसा होगा, अ कंप्यूटर वायरस वर्क्स लाइक द बायोलॉजिकल वैरायटी विच इन्वेड द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली और लाइक कभी भी साथ में यूज नहीं होते, तो इसको याद रखिए। इसका आंसर हो गया बी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, When I first started my school, my boys had no evident love for music। ये टीचर है जो किसी को बता रहा है, या प्रिंसिपल है जो किसी को बता रहा है कि मैंने जब स्कूल शुरुआत किया था, स्कूल की शुरुआत की थी, उस दौरान हमारे जो स्टूडेंट्स थे उनको किसी को म्यूजिक में इतनी रुचि नहीं थी, ठीक है, म्यूजिक से इतना प्यार नहीं था। तो व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड माय स्कूल माय बॉयज हैड नो एविडेंट लव फॉर म्यूजिक। तो ये जो बॉयज है दोस्तों, यहाँ पे बॉयज की जगह पे आप स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, या फिर कोई और शब्द जैसे प्यूपिल्स हो गया, तो वैसा इस उस चीज़ों का, उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बॉयज़ का मतलब बॉयज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो माय बॉयज़ का मतलब हो गया मेरे लड़के, या उस तरीके से कुछ हो गया, तो वो गलत हो जाएगा। व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड माय स्कूल माय स्टूडेंट्स हैड नो एविडेंट लव फॉर म्यूजिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो गया बी। नाइन्थ क्वेश्चन है, माय अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। माय अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे का मतलब है मेरे अंकल बॉम्बे के लिए रवाना हो गए लास्ट सैटरडे को। तो इसमें क्या गलती है बता देता हूँ आपको, शायद समझ में आ गया होगा, इजी एग्जांपल है ये। माय अंकल लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे, या फिर माय, ऐसा आसपास, लास्ट सैटरडे तो ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बताएंगे, आपको बता देता हूँ मैं कि ये जो है ये सिंपल पास्ट है, जब अभी पास का वक्त है तो इसलिए सिंपल पास्ट हो गया। तो माय अंकल लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे होगा, ये हैज यहाँ पे नहीं आएगा दोस्तों, इसको याद रखिए, ठीक है। माय अंकल लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे, इसका आंसर हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10th सवाल है हमारा, डोंट थिंक यू कैन डिसीव मी लाइक यू डिड माई ब्रदर। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, ये आपको जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैं इसको बता देता हूँ, डोंट थिंक यू कैन डिसीव मी लाइक यू डिड माई ब्रदर। अक्सर लोग ये समझ नहीं पाते इसमें गलती क्या है।
अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लाइक जो शब्द है इसको जरा गौर से देखिए। लाइक है, लाइक का मतलब होता है जैसे मैंने आपको बताया सिमिलर, लेकिन लाइक और एज, ठीक है, लाइक यू डिड माई ब्रदर और एज यू डिड माई ब्रदर। अब लाइक जो होता है सिमिलैरिटी के लिए यूज होता है, जैसे आपको पहले ही बताया। और एग्जाम्पल यहाँ क्या बता रहा है कि डोंट थिंक यू कैन डिसीव मी लाइक यू डिड माई ब्रदर, मतलब मेरे जैसे भाई को तुमने डिसीव किया वैसे मुझे नहीं कर सकते। तो वो एग्जाम्पल दे रहा है, तो एग्जाम्पल्स जो होते हैं उसके लिए हम एज यूज करते हैं दोस्तों, ए एस एज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि डोंट थिंक यू कैन डिसीव मी एज यू डिड माई ब्रदर, ठीक है। एग्जाम्पल्स जब हम देते हैं तो उसके लिए एज यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इसको याद रखिए, इसका जवाब हो गया सी। 11वां सवाल है, वन ऑफ द क्वेश्चंस ही आस्क्ड मी वाज हु डिड यू ट्रैवल विद। अब इसमें क्या है, तो वन ऑफ द क्वेश्चंस ही आस्क्ड मी, किसी ने उनसे पूछा कि हु डिड यू ट्रैवल विद, किसके साथ तुम ट्रैवल कर रहे थे, किसके साथ तुम घूमने गए थे, ऐसे ऐसा एक सवाल है। तो वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होगा या पर्सन होगा, किसके साथ गए थे, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा वहां पे, तो हु का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा whom, इसको याद रखिए, WHOM, ठीक है, whom होगा यहाँ पे, इसको याद रखिए। तो who नहीं होगा। वन ऑफ द क्वेश्चंस ही आस्क्ड मी वाज whom did you travel with, ठीक है। तो इसका ये जवाब हो गया दोस्तों सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वां सवाल है, आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू। यहाँ पे डॉक्टर है कि जो हमें पता है, एक जो किसी को रेफर कर रहा है कि बता रहा है कि ये डॉक्टर अच्छा है, इसके पास जाइए। तो आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, अब यहाँ पे पता है उन्हें कि कौन सा डॉक्टर है, ठीक है, ये डेफिनेट आर्टिकल है। तो इसके लिए इसके पहले हमें पता है, तो इसका आई नो दी डॉक्टर होगा, इसको याद रखिए, अ नहीं होगा यहाँ पे, दी होगा, ठीक है, THE, दी, ठीक है। आई नो दी डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर हमें पता है, आई नो द डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू। 12वें का आंसर हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13th क्वेश्चन, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट्स। इसमें आपको बता देता हूँ, इसमें काफ़ी लोग नहीं पकड़ पाते, इवन जो इंग्लिश में एक्सपर्ट होता है इनको कुछ लोग नहीं पकड़ पाते, ठीक है। अब यहाँ पे जो द यूज़ किया है, ठीक है, फर्स्ट वर्ड जो है वो है द, ठीक है। तो यहाँ पे द का जो है वो एक सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, द जो है वो जो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया है। तो इसके लिए यहाँ पे जो अट्रैक्ट है या चौथे पार्ट में, वो भी एक सिंगुलर फॉर्म में होगा, मतलब अट्रैक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट्स मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, ये याद रखिए, अट्रैक्ट के बाद एस लगेगा, ठीक है। तो ये पार्ट यहाँ पे गलती है सी पार्ट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इट इज़ बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर दैन लूजिंग वंस करेज, ठीक है। अब ये शायद ये भी आपको शायद थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा इसमें क्या रहता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कीप यूज हुआ है, ठीक है, कीपिंग नहीं यूज हुआ, कीप यूज हुआ है। तो सेम यहाँ पे टू कीप वन सेड, टू लूज वंस करेज, ठीक है। तो लूज आएगा, लूजिंग नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे याद रखिए, टू कीप वन सेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग वंस करेज नहीं आएगा, टू लूज वंस करेज या फिर लूज वंस करेज आएगा, ठीक है। इट इज बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूज वंस करेज, ठीक है, इसको याद रखिए, टू लूज वंस करेज। तो इसका जवाब हो गया सी। आगे बढ़ते हैं, 15th क्वेश्चन, टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन लिव विद डिसऑनर, ठीक है। सेम जैसे मैंने आपको इसके पहले वाले एग्जाम्पल में बताया कि यहाँ पे जैसे टू कीप वंस हेड है, टू लूज वंस करेज है, तो यहाँ पे टू डाई विद ऑनर है, तो यहाँ पे टू लिव विद डिसऑनर है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा टू लिव विद डिसऑनर, ठीक है, इसको याद रखिए दोस्तों। तो ये इसका जवाब हो गया सी। चलिए बढ़ते हैं आगे, 16th क्वेश्चन, ही आस्क्ड सपोजिंग इफ ही फेल्स व्हाट ही वुड डू। इसमें आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो पैटर्न है वो थोड़ा सा हल्का सा गलत है। तो सपोजिंग इफ ही फेल्स, ये जो बी वाला पैटर्न है, ठीक है, तो ये बी वाला जो पार्ट है उसमें आएगा इफ ही फेल्ड, ही आस्क्ड इफ ही फेल्ड व्हाट ही वुड डू, ठीक है, इसको याद रखिए, ही आस्क्ड इफ ही फेल्ड, अगर वो फेल हो गया तो वो क्या करेगा। सपोजिंग इफ ही फेल्स, ये थोड़ा सा गलत पैटर्न हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ही आस्क्ड इफ ही फेल्ड व्हाट ही वुड डू, ये सही जवाब है इसका। इसका आंसर हो गया बी। 17th क्वेश्चन है, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, ठीक है, आपको ये बता देता हूँ इसमें गलत क्या है। अब ये भी अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो इसको पता चल जाएगा कि ये जो एक्शन है यहाँ पे जो हुआ है, वो बंदा चला गया या फिर वो लड़का चला गया और उसके बाद गौरी ने मुझे उसका नाम बताया, तो ये जो हो गया, तो वो
जो घटना है या जो एक्शन है वो हो गई है, तो पास्ट परफेक्ट हो गया, तो इसलिए गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट होगा यहाँ पे। इसको याद रखिए, ही हैड लेफ्ट, HAD, ठीक है। तो यहाँ पे गलत है सी पार्ट, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट, इसका आंसर हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्ट्रेस वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ हर डॉग्स डेथ। अब ये भी थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, काफी लोग नहीं पकड़ पाते, तो इसमें आपको बता देता हूँ। द एक्ट्रेस वॉज शॉक्ड एट द न्यूज ऑफ हर डॉग्स डेथ आएगा यहाँ पे, न्यूज पे उसका रिएक्शन था एक, ठीक है। तो एट द न्यूज ऑफ हर डॉग्स डेथ, ये याद रखिए, इसका जवाब हो गया सी। आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन। माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, ठीक है। माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, आपने एग्जाम्पल देखा होगा, कुछ एग्जाम्स में ये सवाल पूछा भी गया है, इसलिए हमने इसको जानबूझकर लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। माई सिस्टर हैज रेड पेज आफ्टर पेज होता है दोस्तों, आप इसको याद रखिए, पेज आफ्टर पेज होता है। माई सिस्टर हैज रेड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल होगा, ठीक है, इसको याद रखिए। इसका जवाब हो गया सी। आखिरी सवाल लेते हैं हमारे 20वां सवाल है। योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन देम, ठीक है, इसको याद रखिए। अब इसमें मैं आपको एक बता देता हूँ, ये सवाल इसका हिंदी में कैसा मतलब है कि आपकी IAS एग्जाम में आपकी सफलता इसी चीज़ में निर्भर नहीं करती कि आपने कौन से पेपर सिलेक्ट किए हैं, पर इस पर भी करती हैं कि आपने वो कैसे पेपर लिखे हैं, ठीक है। तो इस पर भी ये जो पार्ट है, ठीक है, वो यहाँ मिसिंग है, ठीक है। नॉट ओनली, ये जो है नॉट ओनली पार्ट, इसके साथ बट ऑल्सो, ठीक है, ये हमेशा आएगा, ठीक है, इसको याद रखिए, बट ऑल्सो, ठीक है। तो इसका योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशंस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड बट ऑल्सो ऑन हाउ यू हैव रिटन देम, इसका जवाब हो गया सी दोस्तों, इसको याद रखिए। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमें बहुत खुशी है रही है दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर्स दिन ब दिन इतने बढ़ते जा रहे हैं आपकी वजह से। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, हमारे चैनल के बारे में थोड़ा सा बताइए। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सके, थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमारे वीडियोस आते रहते हैं, हमेशा हम कोशिश करते हैं हर रोज़ एक वीडियो डाले, पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। और आपको हेल्प करने की, आप बताइए आपको कौन से टॉपिक्स पसंद हैं या कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए, हम ज़रूर आपको उस पर हेल्प करेंगे, ठीक है। और ये जो आपको लिंक दिख रहा है, जो हमारा स्टडी कैप्सूल का आइकन दिख रहा है राइट साइड में, प्लीज़ इसे क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड, टेक केयर।